हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? आशा करता हूँ कि अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो 9 मार्च के जो एग्ज़ाम हुए हैं सीएचएसएल का, और ये सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं वो इंडियन जीएस को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं सीएचएसएल में, जो कि सेकेंड शिफ्ट वाले एग्जाम में 9 मार्च के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दैट मीन्स अंडर विच आर्टिकल द हाईकोर्ट इशूज रिट्स। तो इसमें दिया गया है, हाईकोर्ट का पूछा गया, तो डेट मीन्स उच्च न्यायालय जो होता है वो आर्टिकल 226 के तहत ये रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का इन लोगों को अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखें। ये आर्टिकल पूछा गया उच्च न्यायालय वाला, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट वाला पूछा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? मतलब उसमें ऑप्शन दिया गया होगा, 4 डिफरेंट नेम, उनमें से आप लोगों को पूछा गया होगा कि कौन से सितार वादक। अगर उनमें से एक ऑप्शन होगा पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं, ये पंडित रविशंकर। अब और जान लेते हैं कि और कौन कौन से सितार वादक हैं, क्योंकि इन सभी रिलेटेड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सितार वादक हो गया, सरोद वादक, तबला वादक हो गया, ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। तो जान लेते हैं, सितार में पंडित रविशंकर हैं, उमा शंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, और विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये सभी सितार वादक हैं जो कि सितार बजाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं सरोद वादक कौन कौन से हैं। तो ये अमजद अली खां हैं, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, अबुद्देवदास गुप्ता, ये सभी हैं सरोद वादक जो सरोद बजाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं संतूर वादक कौन कौन से हैं। तो ये शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दोनों संतूर बजाते हैं। और शहनाई में कौन कौन फेमस है? तो ये बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाल शंकर जगन्नाथ। और बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पत्राला राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमनी, ये सभी हैं बांसुरी वादक। नेक्स्ट है तबला वादक कौन कौन से हैं। तो ये जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खां हैं, और गुदई महाराज, किशन महाराज और तलीफ खां सुखविंदर, ये सभी हैं तबला वादक। तो ये सभी पर्सनालिटी को एक बार दो बार पढ़ लें, क्योंकि इन सभी से एक क्वेश्चन डाल ही रहा है एसएससी सीएचएसएल। ये आपको पैटर्न समझना हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो देखें, जो जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है उन लोगों के लिए ये काफ़ी सहायक होने वाली है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। और ये कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अधिक निर्माण के लिए ये जाना जाता है, जो कांचीपुरम है। अब पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो ये सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। और इसकी अवधि जो थी, मतलब कितने कितने वर्षों तक ये शासन किया, तो ये 275 ईस्वी पूर्व से लेके 897 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है कि पल्लव वंश इतना इतना टाइम पीरियड तक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? मतलब किस खिलाड़ी के द्वारा टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो ये रॉजर फेडरर राइट आंसर है, जो इनके द्वारा ये संन्यास लेने की घोषणा की गई है। और हाल ही में हमारे इंडिया के भी जो साइना नेहवाल है, ये भी अब टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा ये कर दी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो किस 5 ईयर प्लान का एज ए गोल रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है?
ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये गोल रखा गया था कि इसमें इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। हमारे भारत में उस टाइम ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं थे, तो इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये लाया गया कि अब उद्योगों को विकास में मतलब मदद पहुंचाना है। और जान लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय को फोकस भारी उद्योगों पर था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के उपयोग पर ये मतलब जाना जाता है। ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित ये प्लान बनाया गया था। नेक्स्ट है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का निर्माण इसके तहत किया गया था। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हेराल्ड डोमर प्लान से वो मतलब उस मॉडल पे आधारित था। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये सभी पूछे जाएंगे। तो एक बार जितने भी 5 ईयर्स प्लान हैं उन सभी को एक बार देख लें, ताकि आपको सहायता होगी एग्ज़ाम में सही उत्तर लगाने में। अब नेक्स्ट जानते हैं, आराम बाग बाबर ने किस जगह पर बनवाया था। जो आराम बाग एक पार्क है, वो कहाँ पर मतलब बाबर के द्वारा बनाया गया था। तो ये ताजमहल के पूर्वोत्तर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है ताजमहल का, वहाँ पर ये बनाया गया था और ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। ये है विच रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब कौन कौन से रिवर जो है नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। तो इसमें ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ये सभी जो नदियां हैं ये सभी जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली ये नदियां हैं। तो ये पूछा गया ये क्वेश्चन। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इधर जो म्यांमार तरफ से आती है ये इरावदी नदी। ये सभी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर आके गिर जाती है ये सभी नदियाँ। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्लासी की युद्ध में कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व मतलब किसके द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो था ये नेतृत्व कर रहा था, जो कि कंपनी के तरफ से ये नेतृत्व कर रहा था। और जान लेते हैं इससे रिलेटेड, जो प्लासी का पहला युद्ध है ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में ये युद्ध हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हम लोग जिनको कहते हैं। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, और दूसरी ओर कौन था, बंगाल का जो नवाब था उसकी सेना थी, और दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा था। अब कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को ये हरा दिया था। मतलब इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और जो नवाब था सिराजुद्दौला इसकी हार हो गई थी। प्लासी की प्रथम युद्ध जो कि 23 जून 1757 को ये कंडक्ट मतलब हुआ था ये युद्ध। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, मतलब कौन सी जो नदी है जो राजस्थान से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो बानस रिवर है ये है जो कि ओरिजिन करती है राजस्थान के, और ये ओरिजिन होती है खामनोर हिल्स ऑफ अरावली रेंज, मतलब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें जो खामनोर हिल्स है वहाँ से ये बानस रिवर निकलती है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, बान की आस के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है हॉप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल की जो आशा होती है ये इसका अर्थ है, और इसी से ये बानस इसका नाम पड़ा है। और भी नदियां हैं जैसे कि चंबल और लूनी, ये भी दो मेन रिवर्स हैं जो कि राजस्थान के हैं। जो ऑप्शन में आपको दिया गया हो उसके अनुसार आप अपना देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है, मतलब हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एटम। तो ये हैं
जॉन डाल्टन को बोला जाता है फादर ऑफ एटम, और इसको एटॉमिक थ्योरी के पिता भी इनको माना जाता है, जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लेखक है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद जो है ये इसके लेखक हैं, जो कि कहानियों का ये एक संकलन है, कथा संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ई निदान पोर्टल किस संस्था ने बनाया, मतलब किसके द्वारा ई निदान पोर्टल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है NCPCR के द्वारा ये बनाया गया है ई निदान पोर्टल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+F2 का यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा गया है। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर, ये अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रोम है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी जो होता है, इसको मिटाया या फिर नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसमें ना मिटाया जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। और ये PROM भी इसी का पार्ट है, जिसको इसमें भी मिटाया नहीं जा सकता या फिर लिखा नहीं जा सकता इसमें। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो कि SSC CHSL का जो एग्ज़ाम 9 मार्च को कंडक्ट करवाया गया, और इसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी ये प्रश्न हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा रहा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी हों जो SSC का एग्ज़ाम दे के आए हों या फिर जिनको नेक्स्ट डे में मतलब देना है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे एक रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC के द्वारा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो लोग इंडियन GS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।